कैसा है ना, हमने अभी बल्ब पर लिया, हीटर पर लिया, उसके बाद आते हैं इमर्सन रॉड पे। ठीक है, ये आपका इमर्सन रॉड है। ये फिलहाल ये ऐसा हो गया है, मतलब यूज होते होते हो गया, बट ऐसा नहीं रहता, वो स्टील के कलर में रहता है। नया जब रहेगा ना स्टील जैसा रहेगा, ऐसा स्टील होता है। ये इमर्सन रॉड 1500 वाट का है। ठीक है, ये इमर्सन रॉड कितने वाट का है? 1500 वाट का है। तो बेसिकली इसमें क्या कहना है कि 1500 वाट, ये कितने का है? 1500 वाट का। ये कितने का आता है? 1000 वाट का भी आता है। ठीक है, 1000 वाट का भी आता है, 1500 का भी आता है। मान लीजिए कि ऐसा सा आता है। ठीक है, और दूसरा क्या आता है? हीटर, जो ये खाना बनाने के काम में करता है, या फिर ये सब। तो इन सब में एक चीज कॉमन है कि तीनों के अंदर टेम्परेचर आता है। क्या कॉमन है? कॉमन क्या है कि तीनों के अंदर क्या आता है? अब लगता है इसको साफ करना पड़ेगा। आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसको थोड़ा वाइप कर देता है, फिर उसके बाद आगे आगे का समझेंगे। इसमें क्या आ रहा है आपका कि तीनों के अंदर क्या है? इन तीनों इमर्सन रॉड, हीटर और 100 वाट के बल्ब के अंदर क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। कॉमन चीज क्या है? टेम्परेचर। मीन्स तीनों के अंदर गर्माहट आती है। मीन्स इमर्सन रॉड भी है, ये वाला भी रॉड है, इसके अंदर भी गर्माहट आएगा। ये रॉड जो है इस जगह पे गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तभी पानी को हीट कर पाएगा। पानी को हीट करेगा तभी वो पानी क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होगा तो फिर आपके यूज में आएगा, ऐसा करके। ये हीटर है, हीटर में भी क्या आएगा? टेम्परेचर आएगा, तापमान बढ़ेगा। जैसे ही तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? जो आपने उस चीज पे हीटर पे जो चीज रखा है वो अपना काम करना शुरू करेगा। फिर तीसरा आता है बल्ब। जैसे ही बल्ब के अंदर हीट आएगा, जैसा ही हीट आया, टेम्परेचर आया, तो ये क्या होगा? ग्लो करना शुरू करेगा। मान लीजिए कि आपका बल्ब का टेम्परेचर है, ये बल्ब है। ठीक है, बल्ब कितने वाट का? 100 वाट का। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितने का इसमें दिया जा रहा है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है 10 वाट का। एक एलईडी बल्ब के जैसा 9 वाट 10 वाट का आता है बल्ब, उस हिसाब से दिया जा रहा है। मतलब बल्ब दिया जा रहा है 1000 वाट का, 100 वाट का, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया रहा है? 100 वाट का। क्या बताइए, क्या इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी हमने जो दिया, कितना इसका टेम्परेचर बन पाएगा? कितना ये ग्लो कर पाएगा? अब मान लो ना 10, ये 100 वाट का फिलामेंट बल्ब है। ठीक है, और 100 एलईडी तो है नहीं, फिलामेंट है। तो फिलामेंट 100 वाट पे चलेगा, ना कि 10 वाट पे। 10 वाट पे कितना ही चलेगा? थोड़ा सा इतना सब वो गर्म होगा ना, हल्का हल्का दिखेगा। तो जितना जितना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा उतना ही ना वो ये होगा। अब मान लो 100 वाट का है, ठीक है, और इसमें कितना आ रहा है? 150 वाट आ रहा है। मतलब 100 वाट का बल्ब है, वोल्टेज बहुत ज्यादा है। क्या हो जाता है? वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा। मान लिया 150 वोल्ट पे चल रहा है, 150 200 ऐसा चले गया, तो क्या होगा? बल्ब उड़ेगा या फिर रह जाएगा? बल्ब क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा। मीन्स बल्ब उड़ जाएगा। मीन्स फिलामेंट उतना देर सह नहीं सकेगा। लेकिन क्या बताइए, जब इसका टेम्परेचर लो, ये क्या है? लो टेम्परेचर है, और ये क्या है? हाई टेम्परेचर। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? टेम्परेचर का। कि लो में भी टेम्परेचर होता है और हाई में भी टेम्परेचर ही होता है। इसमें कम होता है, उसमें ज्यादा होता है। क्या बताइए, दोनों कांस्टेंट रहेगा, एक दोनों पे मतलब निर्भर रहेगा, तभी तो बल्ब जलेगा ना कम रहे ना ज्यादा रहे, बीच में मीडियम में रहे। मीडियम में रहेगा तभी वो बल्ब अच्छे से जल पाएगा। ठीक है, तो सबसे बीच में कॉमन क्या है? टेम्परेचर का, इन तीनों ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्या दिया गया है? इसी पे बेस्ड, जैसे कि बुक से देखता है, बुक से ही आपको बता देता है। जैसे बुक में क्या दिया गया है आपका कि व्हेन बॉडीज आर हीटेड, मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो है ये हीट करता है, हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, दे इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दे इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब अगर 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हिट करता है, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हिट करता है, तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ELECTRO, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या करता है? जैसे ही 300 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, हम सभी को मालूम है पानी जब भी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होना शुरू हो जाता है। जब तक 100 नहीं पूरेगा वो तक गर्म ही नहीं होगा। जैसे ही 100 पे आएगा, 100 के बाद अब उसको जितना भी, मान लिया कि ये 300 डिग्री टेम्परेचर बोला, 300 डिग्री सेल्सियस में हमने ऐसा बोला,
अब पानी को गर्म होना है 100 डिग्री पे, ठंडा बर्फ जमना है 0 डिग्री पे। अब एक चीज बताइए, क्या पानी जो गर्म हो रहा होता है, पानी जैसे हिट हो रहा होता है, उबलने के लिए चालू होता है, तो क्या वो बीच में थोड़ा टाइम लेता है क्या? थोड़ा टाइम लेता है या फिर डायरेक्ट ही लगाया गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा उसको टाइम चाहिए होता है। वो धीरे 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 उस पानी का 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है। वही ये वाला फ्रीक्वेंसी जो रहता है इसमें, ऐसा ऐसा वाला, ये 0 है, ये 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ये फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे आने में कुछ समय लगता है, इस बीच में क्या लगता है, टाइम लगता है। मान लिया कि टाइम लगता है कितना, 5 मिनट लगता है, तो ये 5 मिनट के बाद ही ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। देन हमें क्या करना, और इसको उबालना है, मीन्स मान लिया 500 डिग्री सेल्सियस पे हमको ले जाना है, तो ये क्या होगा, ऐसा 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 जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही 100 डिग्री के बाद आएगा तो वो थोड़ा स्पीडली, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी ये क्या होगा, हिट करेगा। तो इन दोनों के बीच का टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। ये मान लो ये 3 मिनट में पूरा कर दे रहा है, 3 मिनट में 500 डिग्री सेल्सियस चले जा रहा है। 0 से 100 गया 5 मिनट में, लेकिन 100 से 500 डिग्री जाना तो 3 मिनट में पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि इसका ये पानी पहले से उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है पानी गर्म होने के लिए। इसको 500 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना, तो ये क्या होगा, कम ही टाइम में वो हिट कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि इस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहता है, कि मतलब 300 डिग्री सेल्सियस के जैसे ही ओवरली टप गया, मतलब 300 से 301 हुआ, तो वो किस में आ जाएगा, 300 से आगे जहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आएगा। ठीक है, फिर आगे का दिया आपका, दे इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। मतलब कहता है वो किस पे डिपेंड करता है, लाइज मतलब डिपेंडिंग किस पे आता है, डिपेंड आता है आपका, इसका कहने का मतलब है डिपेंड आता है आपका लैम्डा बराबर 5, लैम्डा बराबर कितने पे आता है, 5 म्यूएम पे। इसका कितना आता है, लैम्डा बराबर 5 म्यूएम पे आता है, मीन्स ये रेडिएशन जो आता है 5 म्यूएम पे। फिर आपका दिया गया है, अब इसमें क्या दे रहा है, मान के चलो 1000 वाट तक जलाने का क्षमता है, हमने क्या किया, उसको 1500 वाट लेके गए। वो नाइक्रोम का तार इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, इतना ज्यादा हिट करेगा, गर्म होकर के वो तार ही पिघल जाएगा, वो तार क्या होगा, पिघल जाएगा। ठीक है, इस लाइन का कहने का मतलब यही है, इस लाइन के कहने का मतलब एट अ टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस बॉडीज इमिट विजिबल रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी एंड अपेयर रेड हॉट। मीन्स लाल गर्म, रेड हॉट मीन्स लाल गर्म, जो गर्म हो जाता है ना, बहुत ज्यादा गर्म, एकदम गुस्से से लाल ऐसा करके। 800 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टप जाएगा ना, तो वो रेड हॉट में आना शुरू हो जाएगा। इसका आगे का लाइन का यही कहने का मतलब है, जैसे ही 500 से 800 करीब गया, उसके बाद जब टपा तो वो क्या होगा। इस चीज में क्या कहना है मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर का एक चीज है, जैसे कि हमने क्या देखा, सम बॉडीज कैन इमिट लाइट व्हिच इज नॉट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इनटू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मींस कोई ऐसा चीज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब लाइट इमिट करता है, लेकिन वो किस फॉर्म में, उसका फॉर्म रहता है थर्मल एनर्जी की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब तरंग के फॉर्म में चलता है, ऐसा ऐसा करके। तरंग कैसा चलता है, ऐसा ही ना, ऐसा। ये रहा आपका तरंग, ये इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में चलने लगा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ईएम वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई चीज क्या होता है, वेव में चलने लगता है। फिर कहता है इमिशंस ऑफ लाइट, जैसे कि ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे, इसमें दिया गया इमिशंस ऑफ लाइट मींस emissions of light due to supply of energy through process other than heat is called luminescence। मींस कहता है, अब हमें देखना है क्या, luminescence। luminescence का मतलब क्या है, जैसा कि इसमें कह रहा है emissions of light due to supply of energy through processes other than heat is called luminescence। मतलब कि emission of light मतलब कि लाइट जो अपना काम कर रहा है, लेकिन फॉर्म अलग है। पहला इलेक्ट्रिसिटी में था, अब वो वेव में आ रहा है। ठीक है, बस इतना ही है। उसके आगे कह रहा है फॉर एन एग्जांपल देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ल्यूमिनेसेंस। मतलब बहुत, कोई भी चीज होता है तो एक तरह का नहीं होता ना, बहुत तरह का होता है, काइंड्स ऑफ वैरायटी। ठीक है, इसमें कह रहा है एडवर्टीजमेंट यूजिंग द नियॉन लाइट, नियॉन एंड द अदर ग्लो ट्यूब्स आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंस। मतलब ल्यूमिनेसेंस के अंदर में आता है काइंड आता है। काइंड क्या आता है, पहला
अब हमने देख लिया एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट में क्या था, एक तो पहला हो गया आपका ट्यूब लाइट, दूसरा क्या नियॉन लाइट। आपने आजकल देखा होगा एक चीज, नियॉन लाइट का मीन्स क्या है, आपने एक चीज देखा होगा, नोटिस किया होगा कि एक बैनर होता है जिसपे कि लाइट पड़ते ही वो ग्लो करता है, और एक होता है जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलाए हुए रखा है। जब जलाए हुए रखते हैं वो ट्यूब लाइट हो गया, जब ऐसा बाहर मतलब लाइट पड़ते ही वो दिखना शुरू हो जाए वो नियॉन लाइट से होता है। फिर हम आते हैं दूसरे पे क्या है, केमिकल वाला। केमिकल कैसे काम करता है, कह रहा है इन दिस काइंड ऑफ ल्यूमिनेसेंस चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टली ट्रांसमिट their kinetic energy to the atoms of the gas, which then emit light. Many living organisms such as fireflies, fish and bacteria emit light due to chemical reaction. मतलब कि रात में जो हमको fireflies, fish और बैक्टीरिया दिखता है, देखो मैं बता रहा हूं, हमने फिश को देखा होगा, वो फिश चमकता हुआ दिखता है। और फिर क्या होता है ना, फायरफ्लाई जो कि वो रात में ऐसा जुगनू बोलते हैं ना, जुगनू, वो कैसे जलता है, रात में दिखता है, वो केमिकल रिएक्शन पे दिखता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें क्या आएगा, फायरफ्लाइज, फिश, ये सब आएगा एक्सेट्रा। फिर आता है आपका फोटोफिल्म, फोटोल्यूमिनेशन आता है। The cold light emitted by tube light is a result of photoluminescence. The cold light emitted by tube light. क्या आपने एक चीज देखा है, ट्यूब लाइट का क्या होता है, काम ट्यूब जल रहा है, लेकिन वो क्या, जैसे कि 100 वाट का बल्ब और ट्यूब लाइट में 20 वाट का ट्यूब लाइट में फर्क क्या है कि ट्यूब लाइट वो ठंडक प्रदान करता है, मीन्स आपको ठंडक देता है। आपके आंख पे ज्यादा लाइट नहीं पड़ेगा, वो ठंडा कोल्ड टाइप का होगा। लेकिन उसके जगह पे 100 वाट का बल्ब येलो वाला जो सिर्फ फिलामेंट के अंदर चलता है, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या आएगा आपका, एलईडी बल्ब या फिर मर्क्यूरी। इसमें क्या आएगा, मर्क्यूरी आएगा। अब आता है आपका कैथोड रहता है आपका, इसमें कंप्यूटर में रहता है, कंप्यूटर वाले में कैथोड रहता है। कहता है द इंटरनल सरफेस ऑफ द ट्यूब लाइट इज कोटेड विद अ फॉस्फर मटेरियल which under the action of UV lights emits visible light. Means LED के अंदर जो कोटेड रहता है वो देखने के आप एक कांच रहता है, कांच के अंदर देखो एक आता है ट्यूब लाइट जो पहले कांच वाला चलता था, अब वो ट्यूब लाइट किसमें आ गया, LED के फॉर्म में। बट वो ट्यूब लाइट जो होता है ना, जो कांच के फॉर्म में रहता है, उसके अंदर में एक व्हाइट कलर का ऐसा कोटेड रहता है ताकि वो ग्लो करे। वो किससे कोटेड रहता है, फॉस्फर मटेरियल से, फॉस्फर से वो कोटेड रहता है। उसके अंदर क्या होता है, यूवी रेज बनता है, देन वो क्या करता है, लाइट विजिबल होता है। फिर आता है आपका द टीवी स्क्रीन एंड ये वाला कैथोड वाला। अब आता है द टीवी स्क्रीन एंड कंप्यूटर टर्मिनल स्क्रीन ग्लो बिकॉज ऑफ कैथोड रे, सॉरी कैथोड ल्यूमिनेसेंस, इसकी वजह से, कैथोड की वजह से। व्हिच अकर्स ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ द स्क्रीन बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसमें क्या आएगा आपका, कंप्यूटर आएगा, टीवी आएगा। इसमें क्या होता है ना, कंप्यूटर और टीवी में पीछे के साइड में एक ऐसा ट्यूब लगा रहता है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही बार में प्रोड्यूस करता है। कैथोड का जो रे रहता है ना, वो एक ही बार में जाके एक ही जगह पे ट्रांसमिट करता है। मतलब मान लो ये कैथोड रे है और ये टीवी है, ये पीछे से लाइट इसमें एनर्जी प्रोड्यूस कर, ये लाइट इसमें आएगा इस जगह पे और एक ही बार में हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में प्रोड्यूस करता है, तब वो क्या होता है, टीवी ग्लो करता है। अब देखना एक चीज नोटिस करना, टीवी और कंप्यूटर को चालू होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे ही आपने बटन दबा वो तुरंत नहीं चलता, उसको थोड़ा स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो पहला टीवी आएगा, फिर उसका जलेगा, फिर जाके ग्लो करता है। मतलब कैथोड को टाइम लगता है उसमें पूरा हाई एफिशिएंसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, मतलब उसमें कैथोड डालने में, तो वो ग्लो करेगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, मिलते हैं आगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद बोलने से पहले एज इफ आप किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस बुक से ऐसा सामने आपको दिखा के ऐसा पढ़ा रहा है, बिना बुक दिखाए भी पढ़ा सकते हैं, बट इसमें पिक्चर की वजह से मुझे ये दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, वो बोर्ड रहता है ना, वो वाला क्या बोलते हैं, इसमें कि हम पिक्चर ऐसा ला सकते हैं, वो तो है नहीं, ये सिंपल बोर्ड है। एक टाइम के बाद वो भी बोर्ड आ जाएगा, अभी फिलहाल ये। बट हाँ, आप लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ, लर्नर्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, या फिर आगे और भी इस चैनल में बहुत सारा वीडियो है, आप जाए सब्सक्राइब करें, लाइक दें, प्यार, बहुत सारा प्यार दें, ताकि आप हमें देखेंगे, हम इनको देखेंगे, तभी इंकरेजमेंट आएगा दोनों में, ठीक है। तभी और मैं इस चीज़ को और अच्छे से बना सकता हूँ और इसको आसान कर सकता हूँ। अभी इतना आसान किया और भी आसान हो सकता है।
कोई भी चीज आसान है, सिंपल सा है। संदीप सर ने बोला है ना, आसान है। चलिए बाय बाय, जय हिंद, सॉरी जय हिंद।